हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं आपका पैसिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। पिछले भागों में हम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है और पास्ट टेंस के सभी टेंसों का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, हम पीछे भागों में देख चुके हैं। आज हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका एक्टिव वॉइस यानी इसका जो रूल होता है, इसकी सहायक क्रिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका एक्टिव वॉइस दिया रहता है वह हिंदी में नहीं रहेगा, उसका ट्रांसलेशन रहता है, यानी कि वह ट्रांसलेट रहता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश से इंग्लिश में ही पैसिव वॉइस बनेगा। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल और शैल। अगर कहीं पर आपको टेंस में विल यानी कोई सेंटेंस दिया उसमें विल या शैल है और पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया है, तो आप क्या करेंगे? तो जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। जो आपका एक्टिव वॉइस का क्या दिया रहेगा? सब्जेक्ट दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उसे हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। एक मिनट भाई, हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उससे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे विल या शैल। विल या शैल किसके अनुसार लिखेंगे? ये आपका जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम विल या शैल प्लस हम बी जोड़ेंगे। आगे हम बी जोड़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी तीसरा रूप लिखेंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई जोड़ेंगे। प्रीपोजिशन आपका बाई लिखेंगे। उसके बाद आपका लिखना है हमें जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। सब्जेक्ट विल शैल, आगे बी ऐड करना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का दिया रहेगा उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। यही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाने का रूल है, यानी स्ट्रक्चर है, किस तरह आपका पैसिव बनेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही विल कंप्लीट द वर्क। ये आपका एक्टिव वॉइस से इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। ये आपका द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ आएगा, हो जाएगा द वर्क। इस वर्क के अनुसार आपका विल या शैल लगेगा, तो वर्क के अनुसार क्या लगेगा? विल। ओनली वन आई वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, तो हो जाएगा द वर्क विल। उसके बाद हम क्या ऐड करना है? बी, हो जाएगा बी। द वर्क विल बी, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। आगे हमें क्या लिखना है? बाई, कंप्लीटेड बाई। ही को हम किस में चेंज करते हैं? हिम में चेंज करते हैं। यह आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे आकर ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो गया। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे वी शैल टीच हिम। वी शैल टीच हिम, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसे हम पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इस हिम को उठाकर लाइए, सब्जेक्ट बनाइए। जब हिम को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ही, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ क्या लगेगा? विल हो जाएगा। विल के बाद बी, ही विल बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टाट। ही विल बी टाट, आगे बाई। उसके बाद बी को हम किस में चेंज कर देते हैं? अस में। ये आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया, तो हो जाएगा ही विल बी टाट बाई अस। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है। द किंग विल गिव ए अवार्ड। द किंग विल गिव ए अवार्ड। तो इसमें देखिए सबसे पहले कि इस सेंटेंस में कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है? यहाँ ऑब्जेक्ट है, गिव आपका वर्ब है और द किंग का क्या है? आपका सब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाइए, सब्जेक्ट बनाइए, हो जाएगा ए अवार्ड। ए अवार्ड, ए अवार्ड के साथ क्या लगेगा? विल। ए अवार्ड विल। उसके बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म गिवेन। ए अवार्ड विल बी गिवेन। आगे क्या जोड़ना है हमें? बाई। बाई के बाद क्या ऐड करेंगे? द किंग। द किंग को द क्वीन में नहीं चेंज करेंगे, ये आपका चेंज नहीं होगा। केवल आपका क्या चेंज होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन आपका चेंज होता है। ये कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के आपके एक्टिव से पैसिव हम चेंज किए हैं। अब हम देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस, कुछ सेंटेंस देख करके उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। क्लास समझ में आ रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं आगे सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कुछ है, अफर्मेटिव थे, कुछ निगेटिव देखते हैं। जैसे द टीचर विल नॉट फॉरगिव राम।
द टीचर विल नॉट फॉरगिव राम। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसी ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट इधर बनाना है। राम आपका ऑब्जेक्ट यहाँ लाएंगे तो राम राम ही रहेंगे, राम हो जाएगा। राम के साथ क्या लगेगा, विल, राम विल। निगेटिव दिया है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो आप भी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाइए, नॉट। राम विल नॉट, उसके बाद हमें क्या लिखना है, आगे भी, यानी विल या शैल के बीच में ही नॉट को रखना है। हो जाएगा राम विल नॉट बी। काम क्या कर रहे हैं, फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स क्या होता है, क्षमा करना। तो फॉरगिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यह देखते हैं। तो हो जाएगा फॉरगिवन, राम विल नॉट बी फॉरगिवन। फॉरगिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आगे बाय जोड़ेंगे, फिर इस द टीचर को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा बाय द टीचर। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही विल नॉट ब्लेम अस, ही विल नॉट ब्लेम अस, ही विल नॉट ब्लेम अस। तो हो जाएगा इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें देखिए पहले आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। इसे अस को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा वी। वी के अनुसार आपका क्या लगेगा, विल या सैल, तो लगेगा सैल, हो जाएगा वी सैल। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तो आपका भी नॉट ऐड होगा। फिर आगे हम क्या जोड़ेंगे, बी, वी सैल नॉट बी। काम क्या कर रहे हैं, ब्लेम, ब्लेम का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्लेम्ड, वी सैल नॉट बी ब्लेम्ड। आगे क्या ऐड करना है हमें, बाई, बाई के बाद ही को किस में चेंज कर देंगे, हिम में, यानी यहाँ पे आके आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे वी शैल नॉट फॉरगेट हर, वी शैल नॉट फॉरगेट हर। तो यहाँ पे हर आपका ऑब्जेक्ट है, इधर लाएंगे हो जाएगा सी, सी के साथ क्या लगेगा, विल, सी विल, फिर नॉट, सी विल नॉट, आगे क्या ऐड करेंगे, बी, सी विल नॉट बी। उसके बाद फॉरगेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरगेटन, वी सी विल नॉट बी फॉरगेटन। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लिखेंगे बाई, और वी को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा करके क्या कर देंगे, अस में चेंज कर देंगे। इस तरह आपके कुछ सेंटेंस हुए किसके, निगेटिव सेंटेंस के। अब हम कुछ देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ सेंटेंस देखकर उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। जैसे विल यू पे द बिल, विल यू पे द बिल। इसमें देखिए क्या होगा कि ये बिल पे करना है, इसे पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट, पे क्या है आपका वर्ब है, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बिल, द बिल। तो इसे हम सब्जेक्ट बनाइए, सिर्फ सब्जेक्ट के जगह पर लाकर रखिए, हो जाएगा द बिल। यहाँ पर यू के अनुसार विल लगा है तो यहाँ पे द विल के अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल ही तो आएगा। केवल आई वी के साथ ही सेल लगता है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो जाएगा यहाँ पे द विल आ गया, सब्जेक्ट बना तो इसके अनुसार यहाँ विल लगेगा। उसके बाद हम बी जोड़ देंगे, बी। अगर नॉट रहता तो इसी सब्जेक्ट के बाद हम बीच में नॉट लिख के फिर भी लिखते, लेकिन नॉट दिया नहीं है तो नॉट लिखना नहीं। विल द बिल, बे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पे, पे का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैड, विल द बिल बी पैड। आगे हम क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ तो बाई, बाई के बाद क्या लिखेंगे, यू, यू किस में चेंज होगा, किसी में नहीं चेंज होगा, यू को हम यू में ही लिखते हैं, हो जाएगा यू, ठीक। विल द बिल बी पैड बाई यू। अगला देखें एग्जाम्पल, जैसे वाई शैल वी, वाई शैल वी कैच द बॉल, वाई शैल वी कैच द बॉल। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं। हम रूल ये नहीं बताएं कि आपका क्वेश्चन वर्ड इधर से ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ये चेंज नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन वर्ड वहीं पे रहने दीजिए। सिर्फ आपका सब्जेक्ट से इधर ऑब्जेक्ट होता है और कोई चेंजिंग नहीं होती। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो सेम इसी जगह पे रहेगा। ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा द बॉल, द बॉल। इस सब्जेक्ट के अनुसार आपका ये हेल्पिंग वर्ब शैल लगा है तो इसके अनुसार क्या आएगा, विल आएगा, हो जाएगा वाई विल द बॉल, हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बी, एक बी बच रहा है तो बी ऐड करेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैच का क्या होगा, काट, वाई विल द बॉल बी काट। आगे हमें क्या जोड़ना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ तो बाई जोड़ेंगे, फिर आगे बी को हम अस में चेंज कर देंगे, ठीक। इस तरह और कुछ थोड़ा सेंटेंस देखते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं हमें कि कोई डाउट है वो भी बताइए। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करते रहिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है बच्चों। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे विल सी कर्स मी, विल सी कर्स मी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से आपका पैसिव आई से भी स्टार्ट होगा, लेकिन मी को आप जब यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई में चेंज होगा। आई के अनुसार लगेगा शैल, आई शैल।
उसके बाद हम क्या लगाएंगे बी, आई शैल आई बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कस्ड हो जाएगा, शैल आई बी कस्ड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई ऐड करना है। फिर सब्जेक्ट जो दिया है इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। ठीक, अगला एग्जांपल जैसे व्हाई द ओल्ड मैन, व्हाई विल द ओल्ड मैन नॉट ईट द मैंगो, वाई विल द ओल्ड मैन नॉट ईट द मैंगो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है, तो क्वेश्चन वर्ड सेम इसी जगह पर रहने दीजिए। ये विल किसके अनुसार लगेगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे इस सब्जेक्ट को, तो हो जाएगा द मैंगो। इसके अनुसार यहाँ पर क्या लगेगा, विल। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट दिया है, तो आप भी अपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखिए, उसके आगे आप ऐड करिए बी, हो जाएगा वाई विल द मैंगो नॉट बी। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा, ईटन के बाद लगाना है बाई, और बाई के बाद इस सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हो जाएगा द ओल्ड मैन। इस तरह आपका यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस समाप्त होता है। टेंस में एक ही बचा है आपका, वो है फ्यूचर परफेक्ट, उसे हम अगले पार्ट में देख लेंगे। यहाँ तक का यह पार्ट समाप्त होता है, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू बच्चों।